नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण के खेल की। झारखंड में धर्मांतरण का खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में कैसे सियासी साजिश रची जा रही है उसका खुलासा आज न्यूज़ 18 करने जा रहा। रांची के मांडर इलाके में धर्मांतरण की काली छाया सामाजिक समीकरण को तो बर्बाद कर ही रही और सियासी साजिश को भी भड़का रही। न्यूज़ 18 के हाथ लगे एक ऑडियो में धर्मांतरण के पिछले चल रहे सियासत के खेल की सच्चाई पूरी तरह उजागर हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। विवाह किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला है, लेकिन जब यही फैसला धर्मांतरण की साजिश में लिपटकर सियासी फायदा लेने की कोशिश बन जाए, तब सामाजिक ताने बाने को नुकसान तो होता ही है, राजनीति भी गंदी हो जाती है। न्यूज़ 18 आज वो वायरल वीडियो आपको सुनाने जा रहा है जिसका संबंध पिछले महीने खत्म हुए मांडर पंचायत चुनाव से है। ऑडियो में जिन दो लोगों की आवाज है वो ये बताने के लिए काफी है कि मांडर क्षेत्र में किस तरह से आदिवासी परिवार की भोली भाली मासूम बेटियों को प्रेम जाल में फांसकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासत की ऐसी जमीन तैयार की जा रही है जहां उनके ट्राइबल स्टेटस को आधार बनाकर उन्हें एसटी सुरक्षित महिला सीट से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। अपना बताइए। कौन सा बोल रहे हैं? ओ हम तबारक जी बोल रहे हैं, मधुमिता की भाई। अच्छा तबारक, हाँ उस दिन मुलाकात हुई थी, आए थे ऑफिस जो। हाँ वही नाम याद नहीं आ रहा था आपको, वही हम। हाँ तबारक भाई, और तो क्या वही हाल? तैयारी कर रहे हैं सर, जिला परिषद ला। आप लड़ने के लिए ना? हाँ लड़ने के लिए। वाइफ को लड़ाइएगा ना? हाँ वाइफ को लड़ाएंगे। एसटी रिजर्व है ना? हाँ मांडर एकदम तैयार कीजिए, समझ गए? और हम लोगों को इसी तरह की कैंडिडेट की जरूरत है। सुनिए, आपको बता रहे हैं तबारक भाई। हाँ अपने ही तक रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को तबारक अंसारी बता रहा है और किसी पार्टी के मुस्लिम नेता से बात कर रहा है। बातचीत में तबारक अंसारी अपनी पत्नी मधुमिता तिर्की को जिला परिषद का चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, जिसके जवाब में वो मुस्लिम नेता इसे एक बड़ी सियासी साजिश का रूप देता नजर आ रहा है। सुनिए ऑडियो क्लिप का दूसरा पार्ट। क्योंकि हम लोग इस तरह का कैंडिडेट अगर मिल जाए कहीं कि जहाँ ठीक है एसटी के नाम पे लड़ जाए, है अंदर से मुस्लिम, इस्लाम भी कबूल कर ली ना, तो हम लोग एक तरह से मुस्लिम विधायक ना हो गया, बिल्कुल 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 है ना? तो चूंकि ये बात हम नहीं ना खुल के कर सकते हैं कहीं पे, कैसे कर सकते एकदम तैयार कीजिए, समझ गया? और हम लोग पूरी तरह साथ हैं। ऑडियो की बातचीत से जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें ये साफ है कि किस तरह आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वैसी तमाम आदिवासी महिलाएं जिन्होंने मुस्लिम से शादी की है, उनका इस्तेमाल वोट बैंक के आधार पर करने की भी बात कही जा रही है। खुले तौर पर सुनिए कैसे विधानसभा चुनाव में भी इस समीकरण का इस्तेमाल करने की बात समझाई जा रही है। तो सर ऐसा है ना कि हम जितना भी मान को पंचायत अध्यक्ष चुना है ना, तो सब जो एसटी टाइप का है ना, जो मुस्लिम से शादी किया हुआ सबको हम हर प्रखंड में एकदम जोड़िए, एकदम वैसे लोगों को जोड़िए, समझ गया ना? सबको हम अध्यक्ष बना दे रहे अभी हैं। क्या करना है हम लोगों को, आपको बता रहे हैं तबारक भाई। जैसे मान लिया हमारे पास इस तरह के 10, 20, 50 लोग जमा हो जाए, ठीक है? तो उन लोग अपने समाज में पकड़ है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है कि अगर 10, 20, 50 अगर औरतें मिल जाए एसटी की, क्रिश्चियन आदिवासी, तो उन लोग 10-15 हजार वोट नहीं कर सकती हैं। इन लोगों को मुखिया भी लड़ाइए, जिला परिषद भी लड़ाइए, तो 10-15 हजार वोट आदिवासी का इन लोग इकट्ठा कर सकती हैं चाह के, ठीक ना? आराम से। और उस पोजीशन में हम लोग विधायक भी बना सकते हैं वहाँ मांडर में अपना। झिंझरी पंचायत में एक मुखिया भी जीता हुआ है, तो बंधु का आदमी है, उसको भी बात किए तो बोला कि नहीं सर आपके यहाँ हम जुड़ेंगे, तो हम उसको भी दावत दिए। ये ऑडियो मांडर प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से जुड़ा है,
इस बातचीत के आधार पर हम आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं जो मांडर प्रखंड 9 के पूर्वी क्षेत्र से जिला पार्षद मधुमिता तिर्की का चुनावी पोस्टर है, जिस पर उनकी तस्वीर है और निवेदक के तौर पर तबारक अंसारी की तस्वीर है। अब जरा धर्मांतरण के खेल को भी समझ लीजिए। सियासी जमीन मजबूत करने में धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। आदिवासियों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए धर्म परिवर्तन पर जोर दिया जा रहा है। आदिवासी महिलाओं को इस्लाम धर्म से जोड़ने का गंदा खेल खेला जा रहा है। रणनीति के तहत सामाजिक समीकरण को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। हम आपको बता दें कि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि का किसी तरह से दावा नहीं करता। न्यूज 18 ये भी दावा नहीं कर रहा कि इस ऑडियो का इस तस्वीर से कोई संबंध है, लेकिन ऑडियो और तस्वीर के बीच जो संदेह का कनेक्शन बना है उसे ही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन धर्मांतरण को लेकर बने इस समीकरण में जो शब्दों की सियासत है वो काफ़ी कुछ बयां कर रही है। हम इस खबर की पड़ताल करने मांडर भी पहुंचे और वहां क्या कुछ हुआ इसे देखकर और जानकर आप भी चौंक जाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और धर्मांतरण की सियासत वाले इस वायरल ऑडियो की कहानी सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होती। न्यूज 18 की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि इस वायरल ऑडियो की हकीकत क्या है और उसमें जिन दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है उसकी सच्चाई क्या है। और इन तमाम सवालों को लेकर हम मांडर पहुंचे। वहां पहुंचकर जो जानकारी हमें मिली उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मांडर में संपन्न हुए जिला परिषद चुनाव के 1 महीने बाद एक वायरल ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में धर्मांतरण की आड़ में सियासी विस्तार की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। इस तरह का कैंडिडेट अगर मिल जाए कहीं कि जहां ठीक है एसटी के नाम पे लड़ जाए, है अंदर से मुस्लिम इस्लाम में कबूल कर ले ना, तो हम लोग एक तरह से मुस्लिम विधायक ना हो गया, है ना। इस ऑडियो में जो बातें सतह पर आई हैं उसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम रांची से मांडर प्रखंड पहुंची। मधुमिता तिर्की और तबारक अंसारी के बारे में पता करते हुए हम मांडर पूर्वी के कनभीटा गांव पहुंचे। कनभीटा गांव में हमारी नजर पंचायत चुनाव के उस चुनावी पोस्टर पर गई जिस पर मधुमिता तिर्की और तबारक अंसारी की तस्वीर थी। उसके ठीक सामने ही एक घर था जहां हमारी मुलाकात तबारक अंसारी और उनकी पत्नी मधुमिता तिर्की से हुई। पेशे से फर्नीचर का काम करने वाले तबारक अंसारी से जब हमने वायरल ऑडियो में उनकी बातचीत से जुड़ा सवाल रखा तो तबारक ने बिल्कुल साफ गोई से कहा कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें उसी की आवाज है। हालांकि तबारक अंसारी का ये भी कहना है कि इस ऑडियो को वायरल कर उन्हें फंसाया जा रहा है। मांडर पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर जो वायरल ऑडियो हो रहा है, हम उसकी पड़ताल करने के लिए इस समय मांडर पहुंचे हैं और हमारे साथ इस समय तबारक अंसारी खुद मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है। हम उनसे ही जानेंगे कि वायरल ऑडियो की सच्चाई क्या है। ये जो वायरल ऑडियो जो तबारक जी हो रहा है जिसमें आपकी आवाज़ कही जा रही है, क्या वो आवाज़ आपकी? जी, आवाज़ तो मेरी ही है। तो जो बातचीत आपके और एक और व्यक्ति हैं जो उसमें बोल रहे हैं, शायद किसी मुस्लिम संगठन से वो जुड़े हैं, तो बार बार कुछ कह रहे हैं, तो क्या बातचीत हो रही है? सर इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि चुनाव जब था उस समय पूरा गांव में समझिए 6 पंचायत में रहा, 6 पंचायत में हम बात करते हैं, समझिए कि हर लोग के पास हम बात किए, लेकिन इसमें हमको ये मालूम नहीं है कि क्या वो मेरे ही किसी और से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमको नहीं पता चल रहा है कि वो कौन व्यक्ति है जिससे हम बात किए हैं। जी, तो आपको ये याद आता है कि जिस व्यक्ति से आपने बात की उस दौरान, जी, तो आपको व्यक्ति कोई सलाह दे रहा था कि पत्नी आपकी आदिवासी, आप खुद मुस्लिम हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को जो आपके जिनका जो सामाजिक स्थिति आपकी तरह उसको इकट्ठा करने की बात आ रही है, कुछ ऐसा भी था उसमें? सर देखिए, मेरी वाइफ तो जान रहे कि ये क्रिश्चियन है जिसको हम शादी किए हुए हैं,
ठीक है। ये बोले कि नहीं हम इसमें चुनाव लड़ेंगे, तो मेरी वाइफ को हम बोले ठीक है आप चुनाव लड़िए। लेकिन जो ये बात जो बरगलाया जा रहा है कि नहीं सो वो आपका रिकॉर्डिंग है और वो रिकॉर्डिंग का वायरल कर दिया, सर देखिए इतना तक हम नहीं जान रहे, क्योंकि देखिए उसमें हमको लगता है कि तोड़ मोड़ को उस वीडियो को बनाया गया है और वो मेरे छवि खराब करना चाह रहे हैं। तबारक अंसारी की पत्नी मधुमिता तुर्की भी कहती हैं कि वो शादी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर इसका मतलब ये नहीं वो किसी समुदाय विशेष के लिए ही प्रतिबद्ध हैं। उनका सियासी मकसद सबको साथ लेकर चलना है। ये मेरा अपना अधिकार था, अपना सोच था कि हम मुस्लिम समाज से शादी करें, और ये नहीं है कि जातीयता नहीं है कि हम इसमें मुस्लिम समाज में गए तो मुस्लिम समाज के लिए काम करें, और अगर हम चुनाव में उठे तो हम सभी धर्म के लिए उठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने जाति पक्ष के लिए उठे हैं। और अभी मुसलमान के साथ शादी की तो ये मुसलमान के लिए खड़ी हुई है पंचायत चुनाव के लिए, तो ये बात गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस ऑडियो के वायरल होने से आदिवासी समाज में नाराजगी और गुस्सा है। लोगों की माने तो ऑडियो में जिस तरह की बातचीत है उसमें धर्मांतरण के जरिए उनकी बहु बेटियों को माध्यम बनाकर आदिवासी समाज से उनका हक छीना जा रहा है। जी, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले इसके लिए आरक्षित सीट दिया गया है, जिसके माध्यम से आदिवासी अपना विकास का निर्णय ले सकता है, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन जिस तरह का ऑडियो जो हम लोगों को सुनने को मिला, ये आदिवासी समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी एक नियत अगर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन जो बातें इस ऑडियो के जरिए सामने आई हैं, उसे लेकर ये कहा जा सकता है कि आदिवासी महिला को मोहरा बनाकर एक बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि का कोई दावा नहीं करता है। हम उसकी जमीनी हकीकत की पड़ताल करने मांडर भी पहुंचे। हकीकत क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, मांडर, रांची। वहीं झारखंड में गरीबी के राशन पर सरेआम डाका डाला जा रहा है। सरकारी अनाज को बिहार और बंगाल भेजा जा रहा। देखिए न्यूज़ 18 का बड़ा खुलासा। गरीबों के राशन पर डाका, आदिवासियों के अनाज की लूट, सरकारी सिस्टम पर सबसे बड़ा खुलासा। झारखंड में गरीब आदिवासियों को राशन के लाले पड़े हैं, लेकिन पीडीएस के अनाज के सौदागर मालामाल हैं। गिरिडीह में रात के अंधेरे में पकड़ा गया ये ट्रक इसकी तस्दीक कर रहा है कि कैसे रात के अंधेरे में माफिया गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। अंधेरे में पीडीएस का गेहूं और चावल ट्रकों के जरिए बिहार और बंगाल भेजा जा रहा है। कालाबाजारी के लिए भेजे जा रहे ट्रक पर लदे 12 टन गेहूं को न्यूज़ 18 की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। देर रात तक ट्रक के जरिए लगभग 12 टन पीडीएस के गेहूं को देवरी होते हुए बिहार के नवादा भेजा जा रहा था और ये गेहूं सरिया स्थित एफसीआई गोदाम में लोड हुआ था। ये बात को कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यह एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह अनाज जाता कहाँ है। तो उसका जवाब सीधा सीधा यह है कि अनाज यह काला बाजार में इन अनाजों को खपाया जाता है। गेहूं लदा ट्रक जमुआ प्रखंड के जोरा साख में खड़ी थी, जहां अनाज को चोरी छिपे उतारा जा रहा था। न्यूज़ 18 की टीम को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। पता चला कि इस ट्रक में अवैध 12 टन गेहूं भरा हुआ है। राशन के लुटेरों को जैसे इस बात की भनक लगी, ड्राइवर तेज रफ्तार से बिना ब्रेक लगाए हुए निकल गया। सरिया गोदाम से आप ड्राइवर हैं क्या? सरिया गोदाम से लेके आए हैं? ड्राइवर हैं आप? हाँ। फोन कीजिए सरिया को। हाँ, गोदाम में ही मतलब कि बाबा जो यहाँ से लोड हुआ, जिसका जो मालिक है इसका, हाँ, उतरवाया है। क्या है मालिक? है बाबा पंडित जी है। कहाँ के पंडित जी? है सरिया के हैं। यहाँ एफसीआई का माल पकड़ा गया है, ठीक है। ये एफसीआई का माल हमारा जो डीलर को हम लोग मांगते हैं तो बोलता है गेहूँ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से गेहूँ आ रहा है, जब गेहूँ जो जा रहा है किस जगह में जा रहा है, और यहाँ 2 बोरा उतर के यहाँ सप्लाई हो रहा है।
जमुआ पुलिस को फोन भी लगाया गया, लेकिन पुलिस भी इन दलालों को नहीं पकड़ पाई। हैरत की बात तो ये है कि रंगे हाथ कालाबाजारी का अनाज पकड़े जाने के बाद भी डीएसओ कालाबाजारी की बात से इनकार कर रहे हैं। जब इसी मामले को लेकर के अभी हम डीसी कार्यालय आए हुए हैं डीएसओ साहब से इस मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात को कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता और कालाबाजारी से साफ इनकार किया है और उनका कहना है कि थोड़ा बहुत गलतियां ड्राइवर कर रहे होंगे, वो लोग अपने तरीके से गेहूं को उतार रहे होंगे, लेकिन अभी तक ये मामला कालाबाजारी का नहीं है। पीडीएस के अनाज की खुलेआम लूट की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर गरीबों का अनाज कहां जाता है? पीडीएस का अनाज कौन लूट रहा है? गरीबों का अनाज कौन चट कर जा रहा है? राशन की सरेआम कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर कैसे नहीं है? क्या अनाज की लूट में डीलर से लेकर अधिकारी की हिस्सेदारी तय है? एफसीआई के गोदाम से अवैध तरीके से अनाज कैसे निकाला जा रहा है? खुद को गरीब की सरकार बताने वाली हेमंत सरकार को अनाज की इस लूट की खबर कैसे नहीं है? क्या राशन की लूट यूं ही होती रहेगी और अधिकारी चैन की नींद सोते रहेंगे? आखिर झारखंड के खाद्य मंत्री इतने बड़े झोल से अनजान क्यों हैं? गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। और साहिबगंज की महादेवगंज में 34 करोड़ की लागत से बने मेधा डेयरी प्लांट का आज सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट की नींव पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को रखी थी। प्लांट शुरू होने से पशुपालकों में खुशी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 34 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया था। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध स्टॉक करने की है। भविष्य में इसे 1 लाख लीटर तक किया जा सकता है। कार्यक्रम को लेकर जिला उपायुक्त ने प्लांट का निरीक्षण किया, साथ ही कई तरह के अहम दिशा निर्देश भी दिए। हम लोग का एक 50,000 लीटर का जो डेयरी प्लांट है बनके तैयार हो गया और कल माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और साथ में कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी रहेंगे और हमारे जितने विधायक लोग हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, वो सभी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग का बैकबोन है, हमारे किसान रहेंगे। तकरीबन 2000 किसान आएंगे जो देते हैं। और उदयपुर की घटना का रांची में भी राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि देश में इस तरह की जिहादी सोच नहीं चलेगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि आज उदयपुर की घटना पर खुद को सेक्युलर बताने वाले लोग चुप क्यों बैठे हैं? इन लोगों ने ही इनकी हिम्मत बढ़ा रखी है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि समाज में ऐसी घटना की किसी तरह की कोई जगह नहीं। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग है ना, इस पर कुछ नहीं बोलता है। वैसे लोगों का समर्थन इन्हें होता है, जिसके कारण इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा, ये शांति दूतों को इनकी औकात भी बतानी चाहिए। यदि ये नहीं किया गया तो फिर ये आए दिन होता रहेगा, क्योंकि इन्हें जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि तुम शहीद कहलाओगे और तुम्हें जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी, इसलिए ये सब ये काम करते। बहुत ही जघन्यतम इस घटना को संज्ञा दी जा सकती है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। और एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना का जितना भी निंदा की जाए कम है। हम उम्मीद करेंगे और मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा, गिरफ्तारी यहाँ तो हो गई है दोनों को, लेकिन इसमें कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा मिले। देखिए, जघन्य घटना है और इसको धर्म के नाम पर बर्बरता फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ये बर्दाश्त के योग्य घटना नहीं है। ये तो राजस्थान सरकार और प्रशासन की तत्परता से अपराधी तुरंत पकड़े गए हैं। हमें मिलकर नफरत को हराना है। मेरा अपील होगा कि देशवासी शांति से और धैर्य से काम लें। इस प्रकार की घटना को सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने देवघर बाबा मंदिर में पूजा आराधना की। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से बाबा मंदिर में पूजा आराधना करवाई। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। सही मायने में धार्मिक रूप से बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति हैं, चूँकि बाबा हमारे झारखंड के इस पुण्य भूमि में हैं और सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया में इस धर्म के साथ आस्था रखने वाला, हिंदू धर्म के साथ आस्था रखने वाला तमाम श्रद्धालु, उनके साथ साथ और सारे धर्म, बौद्ध, जैन, सारे लोगों का आस्था बाबा के प्रति है। और कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से देवघर श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस वर्ष काफी संख्या में श्रद्धालुओं के बाबा के दरबार में पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। श्रावणी मेले के मद्देनजर नए थाना टीओपी के साथ साथ सादे लिबास में भी सुरक्षा कर्मी रखने के निर्देश हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये तमाम निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। वहीं दूसरी तरफ जिला बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत ही निपटा जा सके। जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, ड्रोन से मॉनिटरिंग है और उसके लिए जो कंट्रोल रूम से एस्टेब्लिश करने हैं, उस संबंध में भी इस पर काम किया जा रहा है। जिलों के पुलिस अधीक्षकों के द्वारा इस पर काफ़ी विस्तृत रूप से काम किया भी गया है। तो कंट्रोल रूम के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से भी पूरे इस पे नज़र रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है विशेष रूप से पेट्रोलिंग और जो सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। वहीं देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन पूरे 2 साल के बाद होने जा रहा और इस बार के श्रावणी मेले से व्यवसायियों को काफी उम्मीद है। देवघर में सबसे बड़ा व्यवसाय बाबा मंदिर से संबंधित सामान की है। प्रमुख रूप से पेड़ा प्रसाद और होटल से ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन जब मेला शुरू होता है तब शहर में गाड़ियों की नो एंट्री हो जाती है, जिससे व्यवसाय पर असर पड़ता है। शहर के व्यवसायी प्रशासन से नो एंट्री में छूट की मांग कर रहे हैं, साथ ही पार्किंग की भी व्यवस्था हो ताकि मेले में आने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। होटल बिजनेस तो है ही और बहुत सारे बिजनेस जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है सारा मेला जो है पूरे शहर में एक तरफ ही चले गया है, इसलिए मेला को फैलाने की ज़रूरत है। इसलिए नो एंट्री जोन शहर में गाड़ी को घुसने देना चाहिए और नो गाड़ी जहां तक रखने की बात है वो हम लोग जो है पार्किंग जोन, हम लोग देवघर में कुछ ऐसा जगह है जहां पर पार्किंग जोन हम लोग बना सकते हैं और गाड़ी को एंट्री करने दे सकते हैं। तो उनके कुछ सुझाव है कैसे हम लोग ट्रैफिक को अगर कुछ स्ट्रीमलाइन करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो उसके संबंध में हम लोग उनको बताएं कि उनका प्रस्ताव देने के लिए, ताकि हमारे एसडीओ और डीएसपी ट्रैफिक और डीटीओ इसको स्टडी करेंगे। अगर हर संभव अगर हम लोग बिना कोई ज़्यादा बदलाव करते हुए अगर उसको इंक्लूड कर सकते हैं तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। और सावन मेला से 1-2 दिन पहले फिर से हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।